and welcome to all of you once again in learning classes Bluebell Evergreen Academy ताजपुर बहराइच। देखिए, पहली बात तो कोई भी ट्रांसलेशन जब तक उसके एक एक रूल्स नहीं पढ़ेंगे, यानी एक एक टेंस के बारे में पढ़ेंगे नहीं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, और प्रेजेंट के जितने भी पार्ट्स हों, ओके, पास्ट के जितने भी पार्ट्स हों और फ्यूचर के जितने भी पार्ट हों, जब तक आप सबके पार्ट्स सही से नहीं पढ़ेंगे, ओके, तब तक पूरा 100% ट्रांसलेशन बनाना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ कुछ इजी ट्रिक्स आपको हम बताने जा रहे हैं। उन ट्रिक्स को आप अगर थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो 30 से 40% तक ट्रांसलेशन आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ओके, तो ये मैं कोई रूल्स नहीं बता रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, या कौन से कंटिन्यूअस का है, मतलब टेंस से हमें अभी कोई मतलब नहीं है। हम एक छोटा सा ट्रिक आपको बता रहे हैं, जिस ट्रिक के माध्यम से आप 30 से 40% तक का कोई भी ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं 30 से 40% में। ओके, पूरा आप तभी बना पाएंगे जब पूरे रूल्स को पढ़ेंगे, उसको फॉलो करेंगे, और वो आपको हम जरूर पढ़ाएंगे। लेकिन तब तक आप इस छोटे से ट्रिक्स को देखिए, इससे आप ट्रांसलेशन बनाइए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो हाई हो। जब तक कॉन्फिडेंस आपका नहीं हाई होगा कि मैं भी ट्रांसलेशन बना सकता हूँ, आप छोटे छोटे ट्रांसलेशन जब बनाने लगेंगे, उसके बाद जब आप रूल के हिसाब से पढ़ेंगे, टेंस के हिसाब से पढ़ेंगे, बहुत ही आसानी से बनेगा। ओके, तो आइए पहले ट्रांसलेशन की तरफ पढ़ते हैं। किस तरीके से, देखिए, इसमें कुछ ट्रिक्स बताते हैं हम। करना क्या है इसमें, लेकिन जानते हैं इसमें मीनिंग आनी चाहिए। ठीक है, मीनिंग सबकी आनी चाहिए। बगैर मीनिंग नहीं जानेंगे तो कोई भी ट्रिक हो बेकार है, किसी के लिए भी। तो जैसे जानते हैं हम की अंग्रेजी बी होती है। ओके, अंग्रेजी को इंग्लिश बोलते हैं। ओके, बोलना को स्पीक कहते हैं, और चाहिए के लिए शुड लगाते हैं। ध्यान देना, तो जो पहला वर्ड होगा यानी जो सब्जेक्ट होगा, ठीक, सबसे पहले इसको हम रखेंगे यहां पर वी। बस इसके बाद कुछ नहीं करना है। इसके बाद क्या करना है, आप सीधे लास्ट में चले जाइए यहां पे, ठीक, शुड। ध्यान देना, एक एक पॉइंट पे ध्यान देना। जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। वी शुड चाहिए, उसके आगे आप आ जाइए। हमने बताया बोलना कि अंग्रेजी स्पीक, ठीक, उसके आगे फिर आ जाइए इंग्लिश। हो गया ट्रांसलेशन। देखिए कितनी आसानी से समझ में आया ना। दूसरा एग्जांपल देखिए, हमने बताया कि मीनिंग आनी चाहिए, वर्ड मीनिंग आनी चाहिए। वर्ड मीनिंग अगर नहीं आया तो आप कुछ नहीं, मतलब ट्रांसलेशन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आप जैसा जानते हैं, सबसे पहले हम इसको रखेंगे। तुमकी अंग्रेजी क्या होती है, यू होती है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यू। बस पहला यहां रख दिया ना, बस लास्ट से स्टार्ट कर दीजिए। चाहिए होगा शुड, उसके ठीक आगे आ जाइए रहना, स्टे, ठीक, उसके आ जाइए, ठीक है, घर पर के लिए एक यहाँ लगाते हैं, तो घर की एक छोटा सा जगह होता है तो लगाएंगे एक, और होम, यानी आपको ऐसे मतलब जो है लास्ट से ऐसे ऐसे चले आना है। देखिए हो गया ट्रांसलेशन। ओके, तीसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। हमें वी, ठीक है, पहले के बाद सीधे लास्ट में जाना है। यहां पर चाहिए शुड, ठीक है, उसके बाद है स्नान करना, स्नान करना, बात, उसके बाद है
प्रतिदिन, डेली। हो गया ट्रांसलेशन। ओके, तो इसके अलावा भी हम आपको और एग्जांपल समझाने जा रहे हैं। अगला एग्जांपल मैंने आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि मैं अलग अलग एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि किसी भी टेंस का हो, ओके, किसी भी टेंस का हो, सभी सेंटेंस नहीं, लेकिन कुछ हमने बताया ना कि 30 से 40% आपके ऐसे सेंटेंस होंगे, ऐसे वाक्य होंगे जो ट्रिक मैं बता रहा हूं, इस ट्रिक से बहुत ही आसानी से वो ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश में। ओके, तो इस तरीके से जहां पे कैपेसिटी आती है सकता हूं या सकते हैं करके, उसमें देखिए सेम ट्रिक यूज करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। ओके, देखिए मैंने बताया था कि सबका मीनिंग आना चाहिए, जो वर्ड मीनिंग है वो सिर्फ आपको आना चाहिए। ठीक, यहां देखिए मैंने कहा था कि सबसे पहले अगर पहला जो सब्जेक्ट होता है उसको हम पहले ही लिखेंगे, आई हो गया, बस सीधे चले जाइए, सकता हूं, कैन। ठीक है, तो आई कैन, खेलना को प्ले बोलते हैं, प्ले। उसके आगे आ जाइए, क्रिकेट। ठीक, उसके आगे यहां आई कैन प्ले क्रिकेट हियर, और उसके आगे एवरीडे या डेली, डेली। हो गया ट्रांसलेशन। देखा कितना इजी है। अगला ट्रिक देखिए, तुम यानी यू, सकते हो, कैन, बस आपको ऐसे चले आना है, आ, कम, में, इन, स्कूल, डाई स्कूल, कभी कभी को बोलते हैं समटाइम। समटाइम, ओके, यू कैन कम द स्कूल समटाइम। ओके, नेक्स्ट, आई, सकता हूं, कैन, पढ़ना के अंग्रेजी रीड, पढ़ाना के अंग्रेजी टीच, कैन टीच इंग्लिश। ओके, उम्मीद है बहुत ढंग से आपको समझ आया होगा। उसके आगे अगला एग्जांपल, इसी तरीके से और मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, हर टेंस से थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी टेंस का हो, अगर ये ट्रिक आप यूज करते हैं तो 30 से 40% तक के सेंटेंस आप बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए यहां पे है वह, ही, ओके, बस आप सीधे वहां उस तरफ चले जाएंगे। है, इज, बेच रहा, जानते हैं आपकी आईएनजी लगा देते हैं तो रहा उसी में जुड़ जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा सेलिंग, बस उसके आगे ऐसे चले आना है, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में, इन, बाजार, द मार्केट। बस जो ट्रिक हमने बताया है सेम ट्रिक आपको सिर्फ यूज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है उसमें। तुम, यू, बस वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। तुम प्रतिदिन सड़क पर घूम रहा, ये गलत हो जाएगा, रहे हो, ओके, ये हो जाएगा रहे हो। ओके, तुम प्रतिदिन सड़क पर घूम रहे हो, यू। अब वो की अंग्रेजी होती है आर, अब ऐसे ही चले आएंगे, आर, घूम रहे, वॉकिंग या मूचिंग, मूचिंग लगा सकते हो, यू आर मूचिंग पर, ऑन, सड़क, द रोड,
ओके, प्रतिदिन, डेली। उसके बाद है, अब ये जैसे पास्ट इंडेफिनिट का हो गया, मतलब अलग अलग टेंस के बारे में बता रहे हैं कि यार कोई भी टेंस का हो तो अगर ये ट्रिक यूज करेंगे बहुत ही इजीली उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। वह, ही, बस आपको लास्ट में चले जाना है। गया, आप जानते हैं जाना के अंग्रेजी को होती है, अगर वो जा चुका चला गया तो वेंट। ओके, वेंट। ओके, लखनऊ यानी कहने का सेंस लखनऊ को चला गया। ओके, तो टू लखनऊ, टू लखनऊ। कल यानी बीते हुए कल की बात कर रहा है, उसके बाद हो जाएगा यस्टरडे। इसी तरीके से अगला एग्जांपल है, तुमने, यू, बोला, बोलना है स्पीक, बोला स्पोक। सॉरी झूठ, इसके लिए यहां पे आप जो है सबसे सटीक होगा टोल्ड। यू टोल्ड, झूठ, LI, प्रतिदिन, डेली। उम्मीद है आपको बहुत ही ढंग से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगले सेंटेंस मैंने दिए हैं कंपल्सन के, मींस मजबूरी। ओके, जैसे इस टाइम घर पे कौन रहना चाहता है? रहना पड़ता है, मजबूरी है हमारी, क्योंकि बाहर जाएंगे तो पुलिस वाले मिलेंगे, है ना, कोरोना मिलेगा, बीमारी मिलेगी, इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो मजबूरी हमारी घर पर रहने की। मुझे कभी कभी घर पर रहना पड़ता है, और जब बात आती है मजबूरी की, पड़ता है, करना पड़ता है, तो उसके लगाते हैं हैव टू। ओके, कार्य करना पड़ता है, हैव टू डू वर्क। स्कूल जाना पड़ता है, हैव टू गो टू स्कूल। ओके, पढ़ना पड़ता है, हैव टू स्टडी। तो इस तरीके से कंपल्सन के लिए हैव टू यूज करते हैं। तो देखना, ट्रिक वही लगाना है। मैंने सेंटेंस भले चेंज कर लूं, लेकिन ट्रिक आपको वही यूज करने हैं। ओके, तो पहले आ जाइए, मुझे, आई, हमने बताया ना पढ़ता है, लास्ट में है पढ़ता है, और पढ़ता है क्या बोलते हैं? हैव टू, हैव टू, पढ़ता है। रहना, रहना की अंग्रेजी स्टे। पर, एट, घर, होम। होम और हाउस, घर की अंग्रेजी दो होती है, होम और हाउस, लेकिन दोनों में अंतर होता है, समझा देंगे किसी का। ओके, कभी कभी, समटाइम। नेक्स्ट, मुझे, आए। अब लास्ट में सीधे चले जाइए, फिर उधर से वापस हो आइए, रिवर्स हो आइए। ठीक है, पढ़ता है, हमने बताया पढ़ता है कि अंग्रेजी हैव टू, आई, हैव टू। सोना, स्लीप। पर, अब पर ऑन मींस भी पर होता है, एट मींस पर होता है, लेकिन प्रीपोजिशन आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कहां पे ऑन यूज करना है, कहां पे पर एट यूज करना है। आई हैव टू स्लीप ऑन द रोड। ओके, पर हो गया ये, और आएंगे तो आगे उसके आ जाएगा द रोड। उसके बाद है मुझे, आई, पढ़ता है, पढ़ता के भी बता दिया हमने, हैव टू, हैव टू। पूरा करना, कंप्लीट। आई हैव टू कंप्लीट गृह कार्य, होमवर्क। तो देखा कितनी आसानी से हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया। और इस ट्रिक को आप यूज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए भी वीडियोस को,
और जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए ऐसे बहुत सारे ट्रांसलेशन बनाने की। और जो ना समझ में आए उसको आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। और 100% अगर आपको ट्रांसलेशन सीखना है तो बहुत ही जल्द टेंस की क्लास स्टार्ट करेंगे, पार्ट वाइज उसको बताएंगे, उसमें आप 100% बना सकते हैं। लेकिन तब तक आप 30 से 40% तक के ट्रांसलेशन आप इस ट्रिक्स, इजी ट्रिक से कर सकते हैं। आप इस पे जम के प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो और आपके अंदर एक कैपेसिटी आ जाए कि मैं भी ट्रांसलेशन कर सकता हूं। ओके।